नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंस स्कोप, जहां आपको मिलते हैं सबसे बड़े और लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन और सॉलिड फैक्ट्स के साथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवी के MH-60R हेलीकॉप्टर्स, इंडियन आर्मी के कॉन्कोर्स मिसाइल अपग्रेड और INS अरिहंत के पावरफुल K4 मिसाइल टेस्ट से लेकर रसिया के नए Su-30 इंजन्स और HAL के रसिया विजिट तक। तो बने रहिए मेरे साथ, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन नेवी के मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स MH-60R सी हॉक्स के बारे में। 2020 में इंडिया ने US गवर्नमेंट्स के साथ 24 MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर्स का एक बड़ा डील किया था, जो 14,000 करोड़ के आसपास का था। ये हेलीकॉप्टर्स लॉकहीड मार्टिन के द्वारा बनाए गए हैं और एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर, सर्च एंड रेस्क्यू और सर्विलांस मिशन के लिए वर्ल्ड क्लास कैपेबिलिटीज रखते हैं। इंडियन नेवी को पहले 3 हेलीकॉप्टर्स 2021 में मिले थे और अब तक 9 हेलीकॉप्टर्स ऑपरेशनल हैं। ये नए हेलीकॉप्टर्स नेवी की ऑपरेशनल रेडीनेस को इंडियन ओशियन रीजन में काफ़ी बूस्ट करते हैं। 2025 तक बाकी के 15 हेलीकॉप्टर्स इंडिया पहुंच जाएंगे, जो मैरीटाइम सिक्योरिटी और ब्लू वाटर नेवी एस्पिरेशंस के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट होगा। इससे इंडियन नेवी की मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस बढ़ेगी और एयरक्राफ्ट कैरियर्स, फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स के साथ ये और भी पावरफुल बन जाएंगे। ये स्टेप नेवी को एडवर्सरियल थ्रेट के अगेंस्ट एक स्ट्रेटेजिक एज देगा। अब बात करते हैं इंडियन आर्मी के BMP-2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स के लिए नए और अपग्रेडेड कॉन्कोर्स मिसाइल कॉम्प्लेक्सेस की एक्विजिशन की। आर्मी ने 200 कॉन्कोर्स M मिसाइल प्रोक्योर करने का डिसीजन लिया है, जो वायर गाइडेड ATGM सिस्टम्स का अपग्रेडेड वर्जन है। ये सिस्टम रिएक्टिव आर्मर से लड़ने के लिए डिजाइन किए गए हैं और 4 किलोमीटर तक की रेंज रखता है। BMP-2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स को इस मिसाइल से इंटीग्रेट करने से आर्मी की एंटी टैंक फायर पावर काफ़ी इनहेंस हो जाएगी। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या नया है। इम्प्रूव्ड पेनिट्रेशन, जो मॉडर्न एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर को भी ब्रीच करने की कैपेबिलिटी रखता है। एक्सटेंडेड रेंज, 4 किलोमीटर की लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी, जो सोल्जर सेफ्टी को इंश्योर करेंगी। एडवांस गाइडेंस, सेमी ऑटोमेटिक कमांड टू लाइन ऑफ साइट सिस्टम, जो ऑपरेटर के एक्सपोजर को मिनिमाइज करता है। ये अपग्रेड से इंडियन आर्मी का आर्मर्ड कैपेबिलिटी और भी लीथल और इफेक्टिव हो जाएगा, जो बैटलफील्ड सिनारियोज में एक डिसीजिव फैक्टर बन सकता है। अब आते हैं इंडिया के अंडर वाटर न्यूक्लियर डिटरेंस के मेजर माइलस्टोन पर। INS अरिहंत का पहला ऑपरेशनल ट्रायल विद K4 SLBM, जो कि सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। ये ट्रायल इंडियन नेवी के स्ट्रेटेजिक सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को और भी बूस्ट करता है। K4 मिसाइल की रेंज लगभग 3500 किलोमीटर है, जो पिछले K15 मिसाइल के 750 किलोमीटर रेंज से काफ़ी ज़्यादा है। ये मिसाइल अब तक सिर्फ सबमर्ज्ड प्लेटफॉर्म से टेस्ट की गई थी, लेकिन अब INS अरिहंत के साथ इसका फुल ऑपरेशनल टेस्ट एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। रिपोर्ट्स हैं कि K5 SLBM भी डेवलप हो रहा है, जिसका रेंज 5000 किलोमीटर से ज़्यादा होगा। ये स्टेप इंडिया को एक पावरफुल न्यूक्लियर थ्रेट के तौर पे इस्टेब्लिश करेगा और हमारे डिटरेंस कैपेबिलिटी ग्लोबल लेवल पर और स्ट्रॉन्ग बनेगा। अब बात करते हैं खालिस्तानी टेररिस्ट गुरपतवंत सिंह पन्नू के नए थ्रेट के बारे में। पन्नू ने PM नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और NSA अजीत डोवाल को डायरेक्ट थ्रेट दिया है कि वो उड़ीसा में होने वाले ऑल इंडिया DGP कॉन्फ्रेंस को डिसरप्ट करेगा। उड़ीसा पुलिस ने इस वजह से 80 प्लाटून्स और 10 CAPF कंपनीज डिप्लॉय की हैं। ये स्टेप क्लियर करता है कि इंडिया का इंटरनल सिक्योरिटी अपरेटस किसी भी एक्सट्रीमिस्ट थ्रेट को हैंडल करने के लिए वेल प्रिपेयर्ड है, लेकिन ऐसे थ्रेट्स हमारे नेशनल सिक्योरिटी को कंसिस्टेंटली अलर्ट रखते हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की। इंडियन नेवी के सबमरीन के लिए DRDO का AIP सिस्टम एक ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी है, लेकिन अब इसका डिप्लॉयमेंट डिले हो रहा है। AIP सिस्टम फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, जिससे सबमरीन्स को बिना सरफेस आए ज़्यादा समय तक अंडर वाटर रहने का एडवांटेज मिलता है। ये स्टील्थ और ऑपरेशनल रेंज दोनों को इम्प्रूव करेगा। इनिशियली INS कलवरी के 2025 रिफिट में इस सिस्टम को इंटीग्रेट करने का प्लान था, लेकिन ग्राउंड टेस्टिंग डिलेज के कारण ये अब 2026 तक पुश हो सकता है। ये डिले इंडियन नेवी की ऑपरेशनल रेडीनेस को थोड़ा इम्पैक्ट कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म सेल्फ रिलायंस के लिए ये एक ज़रूरी स्टेप है। अब बात करते हैं रशिया के नए जेट इंजन के बारे में, जो Su-30 MKI और Su-35 फाइटर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये नेक्स्ट जनरेशन इंजन एग्जिस्टिंग AL-31 और AL-41 इंजन्स का अपग्रेडेड वर्जन है। इस इंजन में वाइड कॉर्ड फैन ब्लेड्स का यूज़ किया गया है, जिससे लो मास और हाई स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ मिलती है। ये इंजन हाई स्पीड ऑपरेशंस में ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी और एफिशिएंसी इंश्योर करता है और इसका ऑपरेटिंग लाइफ 6000 फ्लाइट आवर्स तक का है, जो एग्जिस्टिंग मॉडल्स से काफ़ी ज़्यादा है। इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI फ्लीट
के मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स के लिए ये इंजन एक गेम चेंजर हो सकता है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये प्लग एंड प्ले कॉम्पैटिबिलिटी के साथ आता है, यानी एयरक्राफ्ट के एयरफ्रेम में किसी मेजर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशनल रेडीनेस और मेंटेनेंस कॉस्ट दोनों को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। अगली खबर है HAL के चेयरमैन डॉक्टर DK सुनील की रशिया विजिट के बारे में। डॉक्टर सुनील का ये विजिट प्राइमरीली तेजस MK-1A फाइटर जेट्स के इंजन मैन्युफैक्चरिंग ऑप्शन को एक्सप्लोर करने के लिए है। अभी तेजस MK-1A को GE एरोस्पेस के F404 इंजन्स पावर करते हैं, लेकिन डिलीवरी डिलेस की वजह से HAL को अल्टरनेटिव एक्सप्लोर करना पड़ रहा है। अगर HAL और रशिया के बीच इंजन को डेवलपमेंट होती है तो ये एक मेजर ब्रेक थ्रू होगा, लेकिन इंजन स्विच करने का प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है और इसमें 3-4 साल का टेस्टिंग और वैलिडेशन टाइम लग सकता है। इस वजह से तेजस MK-1A प्रोग्राम के टाइमलाइन को ध्यान में रखते हुए इंजन स्विच का डिसीजन अभी क्रिटिकल है। और अब बात करते हैं मीटियोर लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल इंटीग्रेशन के मुद्दे पर, जो इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स के लिए एक कंसर्न बना हुआ है। मीटियोर मिसाइल को अभी सिर्फ राफेल जेट्स के साथ इंटीग्रेट किया गया है और इंडियन एयरफोर्स चाह रहा था कि ये मिसाइल SU-30 MKI, तेजस MK-1A और तेजस MK-2 जैसे इंडिजिनस और रशियन ओरिजिन प्लेटफॉर्म्स पर भी डिप्लॉय हों, लेकिन यूरोपियन कंसोर्टियम ने इस इंटीग्रेशन के लिए सपोर्ट देने से मना कर दिया है। ये स्टैंस शायद यूरोप की स्ट्रेटेजिक मूव हो, जिससे वो अपने ग्रिपेन E और यूरोफाइटर टाइफून जैसे जेट्स को MRFA टेंडर के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हों। इसके पैरेलल DRDO अपना अस्त्रा MK-3 एयर टू एयर मिसाइल डेवलप कर रहा है, जो मीटियोर के सिमिलर रैमजेट प्रपल्जल सिस्टम का यूज़ करेगा, लेकिन ये मिसाइल ऑपरेशनल होने में कुछ साल लग सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स के इंडिजिनस मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स के लिए ये एक नया चैलेंज है, लेकिन अगर DRDO का अस्त्रा MK-3 मिसाइल सक्सेसफुल होता है तो ये हमें सेल्फ रिलायंस की तरफ और आगे ले जाएगा। तो दोस्तों, ये थे आज के इंपॉर्टेंट डिफेंस अपडेट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।